Good morning to you all. Today I am providing you with the revision test questions. Before that, I want to inform you that please learn the syllabus which is coming in your half yearly exam. Okay? And after that only you are going to attempt this revision test questions. आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे चैप्टर्स को और अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे देन इट इज ऑफ नो यूज, यानी इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. इसलिए सबसे पहले लर्न कीजिए चैप्टर्स को. उसमें जो कुछ भी दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच इट, क्वेश्चन एंड आंसर, ऑल द थिंग्स विच आई हैव प्रोवाइडेड यू, वन वर्ड आंसर, नेम टूल, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, एवरीथिंग. After that only you revise this or you do it these questions in your classwork copy. It will be beneficial for you for your examination. आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इससे अगर आप रिवाइज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे. और इसे आपको अपने क्लासवर्क कॉपी में ही अटेम्प्ट करना है, किसी और कॉपी में नहीं करना है. So let's start with the questions. First one here it is, fill in the blanks. यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उसे फिल करना है. सो फर्स्ट वन हियर, ए डैश सेव्स और टाइम एंड एनर्जी, यानी कौन हमारे टाइम को और एनर्जी को सेव करता है, बचाता है. हमारे टाइम को भी बचाता है, हमारी एनर्जी को भी बचाता है. सेकेंड इट इज, अ डैश इज अ मैनुअल मशीन. आपको बहुत सारे मैंने मैनुअल मशीन्स के बारे में बताया और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी मैंने बहुत बताए हैं. यू हैव टू राइट ओनली वन हियर. थर्ड इट इज, वी कैन डैश गेम्स ऑन कंप्यूटर्स. गेम्स को हम लोग कंप्यूटर्स में क्या करते हैं. फोर्थ इट इज, डैश इज यूज्ड टू लिसन टू द म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. यस, आप म्यूजिक सुन तो रहे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब किसी और को नहीं कर रहे हो. तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं ताकि हम लोग म्यूजिक सुन लें, सुन भी सकते हैं और साथ में किसी को डिस्टर्ब भी ना हो. सो यू हैव टू मेंशन इट हियर. फिफ्थ इट इज, अ माउस इज यूज्ड टू मूव द डैश ऑन द मॉनिटर. जो माउस है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, जो माउस को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा आप जैसे टूल कह लीजिए या फिर क्या कहते हैं माउस को. जैसे हम लोग कीबोर्ड को टाइपराइटर की तरह कहते हैं, माउस को हम लोग कौन से डिवाइस के नाम से जानते हैं. तो हम लोग किस चीज को मूव करते हैं अपने मॉनिटर पे, दैट यू हैव टू मेंशन इट हियर इन दिस ब्लैंक. नेक्स्ट इट इज, राइट ट्रू और फॉल्स. अगर स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जो दिया गया है अगर वो गलत है, ठीक है, तो F लिखोगे. अगर स्टेटमेंट सही है तो वहां क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू, दैट इज T. यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है ये आपको चेक करना है कि सही है या फिर गलत. फर्स्ट वन, स्क्रॉल मीन्स प्रेसिंग द राइट माउस बटन. स्क्रॉल का मतलब होता है राइट माउस बटन को प्रेस करना. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यू विल मेंशन इन दिस बॉक्स. अगर ट्रू है तो आप T लिखोगे, अगर फॉल्स है तो आप F लिखोगे. सेकेंड इट इज, द माउस हैज ए स्क्रॉल व्हील इन इट्स सेंटर. जो माउस होता है, मैंने आपको माउस दिखाया भी है रियल में कैसा दिखता है, तो उसमें जो स्क्रॉल व्हील होता है वो बीच में होता है, सेंटर में होता है. सो यू हैव टू मेंशन इट हियर, ट्रू और फॉल्स इन दिस बॉक्स. थर्ड इट इज, डू नॉट सिट क्लोज टू द मॉनिटर. बहुत ही पास जाकर के मॉनिटर के नहीं बैठना चाहिए. इज इट ट्रू और फॉल्स, राइट इट डाउन हियर. फोर्थ, कंप्यूटर्स कैनॉट परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क. जो कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म यानी कर नहीं सकते. यू हैव टू मेंशन इन दिस बॉक्स इट इज ट्रू और फॉल्स. फिफ्थ नंबर इट इज, कंप्यूटर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. यानी जो कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ही डिफरेंट अलग अलग साइजेस के होते हैं. आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत. नेक्स्ट कम्स दी नेम टू. यानी आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैनुअल मशीन्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर आपको ओनली 2 बोला गया है लिखने के लिए तो आप 2 ही लिखोगे. ओके, हियर ऑल्सो ओनली 2 यू हैव टू मेंशन. फर्स्ट वन इट इज नेचुरल मशीन्स. आपको 2 एग्जांपल्स बताने हैं यहाँ पे नेचुरल मशीन्स के. सेकेंड, पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू. सीपीयू के 2 पार्ट्स जो होते हैं उनके नेम्स यहाँ पे लिखने हैं.
थर्ड इट इज ऑटोमेटिक मशीन्स। ऑटोमेटिक मशीन्स के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे 2 लिखने हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दी शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले सेव का शॉर्टकट की। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव करके रखना चाहते हैं तो हम लोग कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। सेकेंड इट इज अनडू। अगर हमने प्रीवियस जो भी वर्क किया है उसे फिर से वापस हम चाहते हैं तो उसके लिए हम करते हैं अनडू। फॉर दैट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। थर्ड इट इज पेस्ट। अगर हमने कहीं से चीजों को कट किया है और दूसरी जगह जाके पेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इट इज फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स क्या है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको उसका क्या करना है, फुल फॉर्म लिखना है। सो फर्स्ट वन इट इज VDU, सेकेंड ALU, थर्ड RAM। इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। 6th नंबर इट इज रीअरेंज दी लेटर्स। यहाँ पे ये जो लेटर्स दिए हैं, अल्फाबेट्स दिए हैं, वो अरेंज्ड नहीं है। मैंने आपको अरेंज करना भी बताया था कि किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, लाइक जंबल वर्ड्स, इजंट इट। अगर आपको याद हो तो जंबल वर्ड्स मैंने आपको अरेंज करने के लिए बताया था। आप उसी तरीके से इसे क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। फर्स्ट वन हियर इट इज NTPRI, सेकेंड INBRA, थर्ड SEMOU, फोर्थ ANCLE, फिफ्थ ANER. You have to write it down here after arranging. नेक्स्ट इट इज आंसर दिस क्वेश्चंस। ये आपका क्वेश्चन एंड आंसर है, इसे आपको लिखना है। फर्स्ट वन यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज क्लिकिंग, यानी क्लिकिंग हम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि क्लिकिंग हम किसे कहते हैं। सेकेंड इट इज हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन अ माउस। माउस में कितने बटन्स होते हैं। थर्ड इट इज व्हाट इज अ मशीन। मशीन क्या होता है, यू हैव टू राइट दिस। Again I am telling you, after revising only you attempt this revision test questions. That's all for today. Thank you.